तो अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माहौल बदल रहा है, तो वही है। दूसरी बात, बड़ी बैंक अब नीचे से आप मतलब जनमानस की बात कर ली, अब बड़ी बैंकों को भी भरोसा नहीं है। बड़ी बैंक जितने भी देशों के वो भी गोल्ड इकट्ठा कर रही हैं, बोले इससे मजबूत स्थिति कुछ नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर की हर देश की बैंक भी यदि गोल्ड इकट्ठा करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की स्थिति क्या होगी। ठीक है। सर, वैसे तो बहुत सारी उनके सवाल में बहुत सारे जवाब में सवाल हैं, लेकिन एक पहला मेरे दर्शकों के लिए, जैसा सुनील जी ने कहा कि आप तो गोल्ड इकट्ठा करें। क्या लोगों को अपने फ्यूचर के लिए गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए, खरीदना चाहिए? एज़ अ ज्वेलरी लें या एज़ अ बिस्किट लें, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लें? क्या गोल्ड खरीदना चाहिए? आपके एज़ अ ट्रेड एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे 10 साल के लिए आप बता दीजिए। देखिए, गोल्ड कभी भी खरीदना जो है वो एक फायदा का सौदा है। जी। कभी भी वो घाटे का सौदा नहीं है, प्रोवाइडेड हम उसको किस रूप में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। अगर हम उसको सोचेंगे कि भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए या एक सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत अच्छा है। अगर हम सोचें कि उससे हमने कमाई करनी है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो खेल जो है वेरी वेल। रिटेलर का नहीं रह गया, वो खेल कहीं और से ऑपरेट हो रहा। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड हो, ऑपरेट कहीं और से है और फंसते जो हैं रिटेलर हैं। तो रिटेलर को अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक सिक्योरिटी के रूप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इनकैशेबल है कभी भी। तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस खेल में नहीं फंसना कि भाई मैं इतना खरीद लूँ, ट्रेडिंग नहीं करना। हाँ, जितना पैसा है बैंक में से। एक देख रहा था कि पॉडकास्ट की एक ज्योतिषा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बैंकों का हालत ख़राब हो जाएगी, बैंकों से पैसा निकाल के गोल्ड। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 100 रुपये करनी है, तो 4 सेक्टर में कीजिए। मतलब उसको 25 20, डाइवर्सिफाई हाँ, करने की। डाइवर्सिफाई करके बैंक में भी रखिए, शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते उसमें रखिए, डिपॉजिट में रखिए, कैश भी होल्ड करके रखिए और गोल्ड भी रखिए। यानी एक ही जगह सारा अपना, ताकि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो आपका सारा पैसा या सारी इन्वेस्टमेंट कहीं स्टेक पे ना आ जाए। इसलिए बैलेंस, डाइवर्सिफाई। राणा साहब, एक सवाल मेरे आ रहा है जरा पे, जैसे जो सरकार लेकर के आई कि 2 लाख से ज़्यादा आप कैश घर में नहीं रख सकते, ले जा नहीं सकते, तो क्या वो भी एक वजह मानी जा रही है कि कैश लोगों के पास था लेकिन 2 लाख से ज़्यादा रखेंगे तो पकड़ा जाएगा, इससे अच्छा गोल्ड ही ले लिया जाए? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो बहुत कम लोग हैं ऐसे। वो उसके लिए तो गोल्ड क्या, वो तो क्रिप्टो भी रख सकते हैं, वो तो नहीं, पर वो सर एक आम एक आदमी आम आदमी जीवन, की बात, एक होता है कि दो हम लाख 4 5 लाख लाख तो वो 10 गाँव लाख का तो है। रखें, इमरजेंसी में कभी हॉस्पिटल कोई बबाजी हो तो आपके पास देखिए, कैश वो हो। लोग भी हैं। जब 500 रुपए के नोट की चर्चा हुई कि 500 रुपए का नोट भी जे एक बार फिर से 2000 की तरह से 500 का भी बंद हो जाएगा। सिस्टम से बाहर होगा, और ये होगा। हाँ, वापस चर्चा हो रही है हाँ, सर। होगा। हालांकि उसके लिए खंडन आया है। नहीं, खंडन रिजर्व बैंक ने किया है कि बंद होगा, बंद नहीं कर रहे। सबसे पहले उसके ऊपर मैंने ही वो एक वीडियो बना के डाली थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा कि 100 और 200 के नोट एटीएम में डाले जाए, तो क्यों डाले जाए? जब 500 अवेलेबल है तो उसकी ज़रूरत क्या है? तो सरकार वो एक सिस्टम से, जैसे 2000 रुपये को किया है। कारण क्या है कि 500 को नोट मार्केट में जितना है वो सब डंप है, इकोनॉमी में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सर, गोल्ड 100 और 200 के नोट से क्या फायदा होगा? डंप नहीं कर सकेंगे लोग। कैश को आप अगर मान लो जितना कैश करेंसी है कंट्री की प्रिंटेड, वो अगर डंप हो जाएगी तो उसकी लिक्विडिटी का कोई फायदा नहीं है ना, उसका सर्कुलेशन होगा तो लेकिन सर, कल ही सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा 40 लाख करोड़ का कैश का आदान प्रदान हुआ यूपीआई के बाद, और ये सब यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन। इसकी 40 लाख करोड़ तो बहुत मायने रखता है। नहीं कर रहे हैं ना। देखो, वो उसके लिए अभी इनकम टैक्स में आपके रेट बढ़ा दिए कि भाई पहले आप 50,000 से ज़्यादा पैन देना होता था, अब वो 10 लाख साल का कर दिया है। गिफ्ट के अंदर भी आप 10 से 20 लाख कर दिया है, गाड़ी खरीदने के ऊपर। तो वो ये सब के पीछे तो एक शब्द में कहें तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की हाँ, वजह से है ना, जैसे आप मार्केट में पैसा लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप, हो सकता है कि लोग उसको गोल्ड को रखें, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो लोग गोल्ड अपनी एज ए सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। हो सकता है कि वो पैसे कैश की जगह पे गोल्ड भी लेकिन रख सकते हैं। लेकिन राणा साहब, एक और तथ्य है, उसको देखिए कि गोल्ड जितने भी लोग खरीद रहे हैं, मध्यम और मध्यम से नीचे के लोग, वो सब कैश खरीद रहे हैं, अकाउंट से नहीं खरीद रहे। हाँ, जो उनके पास कैश है,
और 2-4 से लाख और जितना भी हमारे देश में गोल्ड खरीदा गया, तो उसके हम आंकड़े देखेंगे तो 30 से 35% गोल्ड जो खरीदा गया वो कैश से खरीदा गया है। देखो, लेकिन जहां सरकार कैश के आदान प्रदान पे थोड़ा सा मनाही करना चाहती है, ऑनलाइन सिस्टम लाना चाह रही है, पर वो भी सरकार नहीं रोक पा रही है। नहीं, वो ऐसा है, वो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। जब 2000 रुपए के नोट को, या नोटबंदी हुई उस समय जब लोगों ने गोल्ड खरीदा रात रात भर, वो सब स्कैनिंग में है, तो वो कभी भी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर इसलिए जो है कि आप जो चीज़ परमिसिबल है उसके आधार पर उतना ही हम काम करें, तो मुझे लगता है सरकार तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है चीजें। संजीव जी, एक बात बताइए, हम अब बात करते हैं कि यूएस और रशिया का इम्पैक्ट अगर डील होती है, वो डील सो कॉल्ड ये है कि माना यही जा रहा है कि एनर्जी, रिसोर्स और साथ में डी डॉलराइजेशन पर तोड़, मतलब डॉलर को मजबूत होना, ये वजह है। इसके पीछे ये तमाम तरीके की रशिया ने इन शॉर्ट ये कहा है कि हम वापस डॉलर की खरीद में आना चाहते हैं, हम वो नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, क्या पहली बात ये सच है? क्योंकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। क्या रशिया अमेरिका के साथ वापस से डॉलर पे या दुनिया के साथ डॉलर में करेंसी में काम करना चाहता है? पहला। दूसरा, ये अगर ये होता है तो इसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, जहाँ तक पहला आपका प्रश्न है, ये एक क्रेमलिन का इंटरनल मेमो सर्कुलेट हुआ है। हालांकि ये भी एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन है। संभवतः यूएस की किसी मीडिया ने इसको इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन उसमें अब कितनी सच्चाई है, वो उतना कितना क्रेडिबल है, अभी इसको हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में एक नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस है वो इंटेंस होता जा रहा है। और रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संदर्भ में दोनों ही पक्षों की तरफ से इंटेंशंस शो किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन एक डायरेक्ट मुलाकात भी उनकी हुई, और उसके बाद नेटो के जो नेता हैं, यूरोपीय जो लीडर्स हैं, उनके साथ लगातार नेगोशिएशंस और बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में और चूँकि इसके इम्पेरेटिव्स, जो युद्ध की समाप्ति के जो इम्पेरेटिव्स हैं, वो रशिया के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी हैवी लॉसेस उठाने पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के शुरू हो जाने के बाद रशिया के $300 बिलियन के जो एसेट्स थे उसको फ्रीज किया हुआ है। और यदि ये डील हो जाती है तो जाहिर है कि वो जो डीफ्रीजिंग होगी और सैंक्शंस हटेंगे, और वो जो पैसा रशिया का इतना बड़ा डॉलर में अमेरिका के रिजर्व्स में है, वो सारा कुछ ओपन होगा, और इससे रशिया की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और रशिया भी अगर वो रिवर्स बैक करता है डॉलर में ट्रेड करने के लिए, तो जाहिर है कि रशिया भी जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो एक नॉर्मल उसमें लाइन में आ जाएगा, तो उससे रशिया की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक रशिया को यूक्रेन के युद्ध में जो उसको गेंस करने थे, उसने ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। और उसका जो मुख्य लक्ष्य था यूक्रेन को नेटो में न जाने देना, उसको तो उसने हासिल कर लिया है। साथ ही साथ 20% जो यूक्रेन की जो टेरिटरी है उस पे अपना उसका कब्जा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डील होने जा रही है कि जिसमें कि वो सारा एरिया वो गिव अप करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया भी ये चाहता है कि एक डील हो जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन फार्मूला इवॉल्व हो, जिसमें कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी हटाए जाएँ, रशिया के द्वारा जो एग्जिस्टिंग जो एरियाज़ पर उसका जो एक इस समय ऑक्यूपेशन है उसको एक परमानेंट रशियन टेरिटरी में शामिल किया जाए। और जाहिर है कि इस तरीके की अप्रोच के साथ रशिया भी इस पूरी बातचीत में जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये क्रेमलिन की जो इंटरनल मेमो है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये सही भी हो सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। और गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट है सर? हाँ जी, देखिए, और जहाँ तक डी डॉलराइजेशन की बात है, तो जाहिर है कि देखिए, डी डॉलराइजेशन की जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब प्रक्रिया की जब बात चल रही थी, और हालांकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि भारत डी डॉलराइजेशन का कोई सपोर्टर नहीं रहा है। भारत का जो अप्रोच है वो ये है कि हम एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन वैकल्पिक करेंसी या कोई अन्य ब्रिक्स की जो करेंसी की बात कही जाती है उसके ऊपर अभी भारत का फोकस नहीं है। लेकिन अगर डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया कमज़ोर पड़ती है
तो जाहिर है कि उसका जो गोल्ड के प्राइसेस पे जो असर पड़ता है, जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन की बात आगे बढ़ रही थी तो गोल्ड के प्राइसेस आप देख रहे थे कि अप होते जा रहे थे। लेकिन जब यदि डील हो जाती है तो ऐसे में जो डी डॉलराइजेशन का जो खतरा था या जो डॉलर को एक कमज़ोर पड़ने का जो एक प्रयास, कमज़ोर करने का जो प्रयास रशिया के द्वारा भी किया जा रहा था, अन्य राष्ट्रों तो के द्वारा इसका भी, तो ये तो मतलब उसका हुआ- गोल्ड के प्राइसेस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल।